ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था झरना घाटी, झरनों की घाटी। यहाँ नदियां और झरने बहते थे और हवा में ताजगी थी। गांव के घर लकड़ी और पत्थर के बने थे, छतों से धुआं उठता था। इसी गांव में रुद्र नाम का एक लड़का रहता था। उसे अपने गांव, पहाड़, गायों की घंटियां और छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद थीं। रात को तारे और चांद घाटी को जादुई बना देते थे। हर रात रुद्र ऊपर देखता था, अपने दोस्त चांद को ढूंढता था। रुद्र के कई दोस्त थे, लेकिन चांद जैसा कोई खास नहीं था। हर रात वह अपनी खिड़की पर बैठकर अपने दिन और सीक्रेट्स को शांत, वॉचफुल चांद के साथ शेयर करता था। चांद सुनता था, कभी बीच में नहीं टोकता था, हमेशा मौजूद रहता था। कभी कभी वह पूरा और ब्राइट होता था, जिससे रुद्र जॉयफुल और अलाइव महसूस करता था। अन्य रातों में वह एक पतली स्लिवर होता था और रुद्र काल्म और थॉटफुल महसूस करता था। उसे चांद के सभी फेजेस पता थे और वह हर शाम उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार करता था। अगर बादल चांद को छिपा लेते थे तो उसे बहुत याद आती थी। चांद सिर्फ एक दूर की रॉक से कहीं ज्यादा था। वह एक जीवित दोस्त था, उसकी खुशी और उदासी में शामिल। जब चांद ब्राइट होता था तो घाटी एक जादुई किंगडम की तरह चमकती थी। रुद्र उसकी कोमल नजर में सुरक्षित महसूस करता था। उसे विश्वास था कि चांद रात का गार्डियन है, सोते समय सबकी रक्षा करता है। उनका बॉन्ड सिंपल और प्योर था, एक बच्चे के इनोसेंट हार्ट से पैदा हुआ। रुद्र के लिए चांद एक कंपेनियन, एक कॉन्फिडेंट और वंडर का सोर्स था। हर रात वह ऊपर देखता था, उसकी रोशनी के लिए ग्रेटफुल। एक शाम रुद्र ने चांद का इंतजार किया, लेकिन जब वह ऊपर आया तो वह पीला और कमजोर दिख रहा था। उसकी रोशनी मंद थी, घाटी पर एक गोस्टली ग्लो डाल रही थी। दुनिया उदास और थकी हुई महसूस हुई, अपनी सामान्य जादू से वंचित। रुद्र का दिल चिंता से भर गया। उसके दोस्त को क्या हुआ था? रात भर चांद और मंद होता गया। उसकी चांदी जैसी रोशनी एक डल हेज में बदल गई। पहाड़ों ने अपनी मैजेस्टी खो दी। नदी अब नहीं चमकती थी और घाटी उदासी में डूबी हुई लग रही थी। रुद्र ने चांद की उदासी को अपनी तरह महसूस किया। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन चांद शांत रहा। आसमान में थका हुआ और हारा हुआ लटका हुआ था। यहाँ तक कि तारे भी कम चमकते हुए लग रहे थे। गांव वालों ने भी देखा, चांद की खोई हुई चमक के बारे में फुसफुसाते हुए और अनईजी महसूस करते हुए। रुद्र के लिए यह एक गहरा पर्सनल दर्द था। वह जागता रहा, चांद की फीकी पड़ती चमक के बारे में सोचता रहा। हर रात और अंधेरी होती गई और हेल्पलेसनेस की भावना बढ़ती गई। वह अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, उसकी खोई हुई चमक वापस लाना चाहता था। चांद का दुख पूरी घाटी पर भारी पड़ रहा था। रुद्र जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने चांद की रोशनी को वापस लाने का रास्ता खोजने का फैसला किया। अपनी चिंताओं को अंदर नहीं रख पाने पर रुद्र अपनी समझदार दादी के पास गया। आग के पास बैठकर उसने पूछा, दादी, चांद इतना उदास और पीला क्यों है? उन्होंने पॉज लिया, फिर धीरे से समझाया, चांद एक आईने की तरह है रुद्र। यह लोगों के दिलों में जो कुछ भी है उसे दिखाता है। जब लोग खुश और दयालु होते हैं तो चांद चमकता है। जब दिल भारी और उदास होते हैं तो चांद अपनी रोशनी खो देता है। रुद्र ने सुना, उनके शब्दों को अब्सॉर्ब करते हुए। एक चमकता चांद का मतलब खुश दिल, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन जब पर्याप्त दयालुता नहीं होती तो चांद मंद पड़ जाता है। रुद्र ने अंधेरी घाटी की ओर देखा, गहराई से सोचते हुए। उसकी दादी की व्याख्या उसके सेंसिटिव हार्ट के लिए एकदम सही थी। चांद की उदासी दुनिया के दुख का प्रतिबिंब थी। रुद्र को एहसास हुआ कि चांद की मदद करने के लिए उसे खुशी और दयालुता वापस लानी होगी। उसे एक नए पर्पस का एहसास हुआ। जवाब सिंपल था, लेकिन पावरफुल। अपनी दादी की बातों से इंस्पायर होकर रुद्र ने फीके चांद से एक वादा किया, मैं तुम्हें फिर से चमकाऊंगा। उसने सबसे ऊंची छोटी चंद्रशिला पर चढ़ने का फैसला किया, यह सोचकर कि वह सीधे चांद से बात कर पाएगा। सुबह होने से पहले उसने रोटी और पानी पैक किया
और गांव के सोते समय चुपचाप निकल गया। रास्ता खड़ी और पत्थरीली थी, जो अंधेरे चीड़ के जंगलों और पत्थरों के ऊपर से गुजरती थी। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन रुद्र का पक्का इरादा उसके डर से ज्यादा मजबूत था। वह आगे बढ़ता रहा, चांद और अपने वादे के बारे में सोचता रहा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, नीचे का गांव छोटा दिखने लगा और छोटी इम्पॉसिबली दूर लगने लगी। हवा तेज चल रही थी और उसके पैर दुख रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। रुद्र ने अपने मिशन से ताकत खींची। वह अब सिर्फ एक चिंतित लड़का नहीं था, वह एक खोज पर निकला लड़का था। अपने दोस्त की मदद करने के विचार ने उसे हिम्मत दी। एक एक कदम करके वह आसमान की ओर चढ़ा। रुद्र हार नहीं मानेगा। आखिरकार रुद्र चंद्रशिला के शिखर पर पहुंच गया, थका हुआ लेकिन दृढ़ संकल्प। जैसे ही सूरज ढला, एक शिमरिंग रोशनी दिखाई दी। चांदनी के गाउन में एक खूबसूरत महिला। नमस्ते रुद्र, उसने कहा। उसकी आवाज चांदी की घंटियों जैसी थी। मैं चांद परी हूं। रुद्र ने झुककर पूछा, क्या मैं चांद की मदद कर सकता हूं? वह मुस्कुराई। तुम्हारा दिल शुद्ध है। चांद की रोशनी लोगों के दिलों में दयालुता से आती है। खुशी और मदद के छोटे छोटे काम एक ऐसी रोशनी बनाते हैं जिसे कोई अंधेरा नहीं मिटा सकता। उसने उसे एक छोटा, बिना जला हुआ मिट्टी का दिया दिया। यह दयालुता का दिया तुम्हारे हर अच्छे काम से और चमकेगा। अपने गांव वापस जाओ, दूसरों की मदद करो। जब दिया ब्राइट चमकेगा तो चांद की रोशनी वापस आ जाएगी। रुद्र ने दिया स्वीकार किया, आशा और उद्देश्य महसूस करते हुए। परी के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। खुशी बांटो और तुम दुनिया को रोशन करोगे। दिया उसके हाथों में ठंडा महसूस हुआ, दयालुता का इंतजार करते हुए कि वह उसे जला दे। रुद्र ने चांद परी को धन्यवाद दिया। वह जानता था कि उसे क्या करना था। पहाड़ से नीचे का सफर एंटिसिपेशन से भरा था। रुद्र अपने दोस्त की रोशनी वापस लाने के लिए तैयार था। रात सिंपल था, दयालुता, और इसलिए वह जल्दी से घर चला गया। गांव लौटकर रुद्र ने मदद का सफर शुरू किया। उसने श्रीमती शर्मा की खोई बछिया ढूंढी, मिस्टर सिंह के लिए पानी लाया और छोटी पिया की गुड़िया ठीक की। हर दयालुता के साथ दिए की लौ और तेज होती गई। रुद्र ने छोटे छोटे कामों से गांव में खुशियां बांटी। उसकी मिसाल से गांव में सहयोग की भावना फैल गई। एक रात दिया इतना चमका कि खेत रोशन हो गए। दिया आसमान में उड़ गया जैसे नया तारा। पूरा गांव हैरान था। रुद्र जानता था, दयालुता का जादू असली है। दयालुता का दिया चांद की ओर बढ़ा। चांदी की रोशनी के एक बर्स्ट में उसमें मिल गया। चांद की पीली हेज गायब हो गई। उसकी जगह एक शानदार, शुद्ध चमक आ गई। घाटी एक बार फिर जादुई चांदनी में नहा गई। झरने चमके, नदियां झिलमिला उठीं और दुनिया फिर से जीवंत हो गई। गांव वाले बाहर इकट्ठा हो गए, चांद के लौटने पर हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे पर मुस्कुराया, शांति और खुशी महसूस करते हुए। रुद्र खेत में खड़ा था, अपने दोस्त चांद को निहार रहा था। आसमान में रोशनी उनके दिलों की दयालुता को दर्शा रही थी। उस दिन से चांद हमेशा झरना घाटी पर चमकता रहा। सबसे बड़ा जादू उन्होंने सीखा, दयालुता का एक सिंपल काम था। रुद्र और चांद की कहानी झरना घाटी में एक लेजेंड बन गई। जब भी चांद पूरा होता था, गांव वाले उस लड़के को याद करते थे जिसने उसकी रोशनी वापस लाई थी। वे एक दूसरे की मदद करते थे, अपनी खुशियां बांटते थे और दयालुता के साथ जीते थे। चांद की चमक उन्हें अपने दिलों की शक्ति की याद दिलाती थी। माता पिता अपने बच्चों से कहते थे, जब हमारे दिलों में रोशनी होती है तो आसमान में चांद भी पूरा होता है। रुद्र की यात्रा ने उन्हें सिखाया कि दयालुता का सबसे छोटा काम भी दुनिया को बदल सकता है। घाटी समृद्ध हुई, करुणा से एकजुट। चांद उन पर नजर रखता था, आशा और प्यार का प्रतीक। और हर रात रुद्र ऊपर देखता था, यह जानते हुए कि उसका दोस्त हमेशा वहीं रहेगा। दयालुता का जादू चमकता रहा, चांद की तरह ही ब्राइट।